हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास राज। मैं प्रमोद कुमार। आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं रीडिंग स्टाइल। तो रीडिंग स्टाइल, बहुत लोग बच्चे सोच रहे होंगे सर रीडिंग स्टाइल पढ़ने का तरीका तो मुझे आता है, लेकिन आज जो दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको रीडिंग स्टाइल के विषय में, शायद आप इसके विषय में जानते हैं लेकिन आपने फॉलो नहीं किया है कभी। सपोज दैट हम आपसे पूछते हैं, पढ़ने का तरीका में आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया है जैसे कोई चीज आप पढ़ते हो और आपको याद ना होती हो, कोई चीज पढ़ते हो और आप उसे भूल जाते हो। आज हम ऐसा ट्रिक बेटा बताने वाले हैं जिसपे ना अगर आप पढ़ते हो ना तो एज ए लाइफ टाइम वो चीज आपको याद भी रहेगी और आप उसे भूलोगे भी नहीं। और अगर इस पढ़ने के तरीके जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर इस तरीके से आप पढ़ते हो तो आई एम श्योरली बेटा आपको हर चीज समझ में भी आएगी और आप उसे अच्छे ढंग से कर भी पाओगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप लोग खुद अपने आप में एनालिसिस करिए कि सपोज दैट मैं पूछता हूं आपसे कि आप सभी लोगों ने ग्रामर के विषय में पढ़ा होगा। ग्रामर मींस व्याकरण ना, व्याकरण सभी ने व्याकरण के विषय में पढ़ा होगा। मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताओ ग्रामर का मतलब व्याकरण कहते किसे हैं? खुद से एनालिसिस करो। क्या आपको इसका डिफिनेशन आता है? नहीं, डिफिनेशन ही तो बेटा क्लियर करेगी ना कि जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं आखिर वो है क्या। आज इसी टॉपिक पे हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा सोचो, आप पोएम तो पढ़े होंगे सभी लोग, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। जरा सोचो पोएम किसे कहते हैं? अपने आप से एनालिसिस करो। क्या आप जानते हो पोएम क्या है? आपने पोएम पढ़ डाली है, लेकिन क्या आपको पता है कि पोएम क्या है? शायद कुछ लोगों को पता होगी। जो लोग इसका आंसर नहीं पा रहे हैं वो डायरेक्टली समझ जाए कि आपने चीजों को तो पढ़ा है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो आखिर वो है क्या। प्रोज हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ प्रोज पढ़ते हैं लेकिन हमें नहीं पता प्रोज किसे कहते हैं। बेटा आज तक यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सारी चीजों को पढ़ते हैं लेकिन अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं पढ़ते हैं। आज इसी रीडिंग स्टाइल में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप पढ़ोगे तो एज ए फ्यूचर में वो चीज आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी आएगा और आपको वो चीजें याद भी रहेंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि आज के बाद आप जो भी चीज पढ़िए, जो भी चीज पढ़ने जा रहे हैं ना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए कि जो चीज आप पढ़ रहे हो आखिर वो है क्या। सपोज दैट अगर आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हो तो ग्रामर का मतलब व्याकरण। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि व्याकरण पढ़ने जा रहे हो तो व्याकरण है क्या, ठीक है। आप कोई चीज ही पढ़ने जा रहे हो, सपोज दैट आप पोएम पढ़ने जा रहे हो तो पोएम को क्लियर करो कि पोएम पढ़ने जा रहे हो तो पोएम आखिर है क्या। आज की क्लास में मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आज के बाद आप जब भी कोई चीज पढ़ने जाएं उसके नाम को ठीक से समझें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि जो चीज आप पढ़ रहे हो आखिर वो है क्या। अक्सर आप लोग सब लोग देखते हो, खाना खाते हो, खाना खाते समय बेटा आप जो खाते हो उसे देख के खाते हो कि क्या खा रहे हो। हाँ, पनीर आ रही है, रोटी आ रही है, क्या आ रही है, क्या अंदर ले रहे हैं लोग। खाते समय देखकर जानकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके खाते हैं, लेकिन यही चीज पढ़ते समय हम नहीं करते बेटा। आज यही कारण है कि जो चीज हम पढ़ते हैं हमें समझ में नहीं आती है। तो आज के बाद आप जो भी चीज पढ़िए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। जानते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हर पार्ट के नाम दिए जाते हैं, पिक्चरों के नाम दिए जाते हैं, किसी पाठ के नाम दिए जाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसके नाम दिए जाते हैं। तो आज के बाद बेटा आप उसके नाम को ठीक से समझो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि जो चीज आप पढ़ने जा रहे हो आखिर वो है क्या। सेम उसी तरीके से जैसे आप कोई चीज खाते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके खाते हो ना, जो हम खा रहे हैं क्या भैया गलत सलत तो चीज नहीं, हाँ ये चीज ये है। तो इस चीजें से बेटा सेम इसी तरह आप भी क्या करो। रीडिंग स्टाइल यही है कि अगर ग्रामर पढ़ रहे हो, ग्रामर का मतलब व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? हाँ, ग्रामर इज ए मेथड दैट टेल्स अस द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। ग्रामर वो विधि तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भाषा को ठीक तरीके से लिखना और पढ़ना सीखते हैं। सेम उसी तरह से अगर आप पोएम पढ़ रहे हो तो पोएम का कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, पोएम का क्लियर करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर करो
कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर हम पढ़ रहे हो तो पहले जानो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर है क्या। पोएम पढ़ रहे हो तो पोएम जानो, पोएम क्या है। पोएम का मतलब कविता। कविता किसे कहते हैं यार, जब जानोगे कविता किसे कहते हैं तब तो समझ में आएगी ना कि कविता क्या है, कैसे पढ़ी जाएगी, उस पे इंस्ट्रक्शंस क्या है। पोएम ट्राई टू एक्सप्रेस थॉट एंड फीलिंग विद साउंड एंड रिदम इन शॉर्ट लाइन, इसका पोएम। तो सेम यही है बेटा। आप पिक्चरों के नाम देखे होंगे, पिक्चरों के नाम में आता है बैरी कंगना। बैरी कंगना, क्या जरूरत है इसको नाम देने की, पिक्चर का नाम देने की जरूरत क्या है, कभी सोचा है। मूवी के नाम क्यों होते हैं, किसी पार्ट के नाम क्यों होते हैं, क्या जरूरत है। जब उसे हमें पढ़ना ही है, मूवी को हमें देखना ही है, तो नाम को देने की जरूरत क्या है। तो नाम को देने की जरूरत सिर्फ इतनी सी है कि सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि जो चीज वो देखने जा रहा है आखिर वो है। सेम उसी तरीके से बेटा आप जो भी आज के बाद पाठ पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि जो चीज आप पढ़ रहे हो आखिर किसके विषय में पढ़ने जा रहे हो, जो चीज आप देख रहे हो किसके विषय में देखने जा रहे हो। ठीक है, अगर जो भी लड़का इन सब चीजों का कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेगा, एज ए वो चीज उसको समझ में भी आएगी, एज ए फ्यूचर में वो चीज उसको याद भी होगी। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा बेटा। आई होप आप सबको दोस्तों ये सब सारी चीजें समझ में आई होगी। तो समझ में आई तो आप इसे अपने दोस्तों तक भेजें। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।